मानना है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ किताबों तक है और कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ सरकार के आंकड़ों तक। आम जनता का क्या सोचना है, आइए जानते हैं। आज क्या हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है? ये तो आदिकाल से होता चला है यार, नई बात थोड़ी है। जब आर्य लोग थे तब से चला आ रहा है ये जातिवाद। कर्म के आधार पर बांटा गया था, आज भी वही है। तो जैसा कर्म करता है उसको उसी जात में तब्दील किया गया है। तो क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? जो पुराने बुजुर्गों ने बनाया, जो विद्वानों ने एडजस्टमेंट किया, जो परंपरा बनाई है, गलत थोड़ी है। सबसे बढ़िया वही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं खत्म नहीं, ये कभी अगर है भी तो ये कभी खत्म नहीं होना खत्म चाहिए? नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाए, कम नहीं होगा ये। तो ये खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म हो, हमारा देश बट नहीं रहा है। अगर अंगुलियां सब बराबर हो गए तो किस काम की? कोई काम करेगा? बोलो, कुछ काम होगा उसका? नहीं होगा ना। तो जिसका सबका अपना अलग अलग वर्ग है, सबका अपना अलग अलग वर्ग है। किधर चलो, वहाँ चलो, ठीक है? क्यों हटाया ये? समझे ना? अब सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग जरूरत है, सबकी आवश्यकता अलग है। कबीरदास ने क्या लिखा हुआ है? रहीमन देख बड़ेन को लख न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई नहीं करे तलवार। जानते इस बात को? नहीं, आप समझाइए सर प्लीज, एक बार जनता को भी समझाइए। नहीं, जो सुई का काम है वो सुई करेगी, तो तलवार काम हो तलवार करेगी। तो कौन सुई और कौन तलवार? सवर्ण है, ओबीसी हैं, एससी हैं। किस लिए बांटा था? बुजुर्गों ने किस लिए बांटा था? इसीलिए ना। जो लोग नियम संयम परंपरा बनाए हैं वो बहुत बड़े ही विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे। सर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया सर, उसमें बताया गया कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सर आपने? हाँ पढ़ा है, महात्मा गांधी बताया ना, भेदभाव छोड़ो, छुआछूत छोड़ो। क्या वो बाकी लगाए थे क्या? वो तो खुद उस गंदगी में बचे हुए थे। महात्मा गांधी खुद उसी में लगे हुए थे। देखिए, एक और चौपाई बता दूं आपको। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। लिखा है कहाँ पर? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो सर आप अपने बच्चों को यही जो टीचर वाला जो आप शिक्षा देते हैं वो यही शिक्षा देते हैं? शिक्षा यही देते हैं, इसलिए देता हूँ जो जिस कैटेगरी में है अपने में सब मस्त रहो, दूसरे के देख कर जलो मत। लोग यही आज कर रहे हैं। कौन किसको देखकर जल रहे हैं? छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को। तो छोटे बड़े में बांटने का काम एक टीचर का तो नहीं होना चाहिए ना सर? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्लास में 60 बच्चे होते हैं, एक बंदा खड़ा होकर पढ़ाता है। क्या सब थोड़ी जज बन जाते हैं? कोई एक बनता है, दो बनता है ना? 10 बच्चे आगे जो बैठे हैं पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान वह है जो 2 बेंच के बाद बैठे हुए हैं अपने में मस्ती में मस्त हैं। तो सब नहीं पढ़ते हैं, 60 में कई 2-4 बच्चे निकलते हैं और सब। नहीं, ये बात मान ली मैंने कि 60 में से 2 ही निकलेंगे या 2 ही आईएएस बनेंगे, 2 ही लॉयर बनेंगे। वही कैटेगरी वहाँ भी लागू होती है हर जगह। जो जिस परिवार की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। और आप तो बिल्कुल ही नहीं और आप तो शिक्षक हैं। कौन है सक्षम करने वाला? बताइए हमको, दिखाओ उसको, कौन कर सकता है कोई? गवर्नमेंट। और इस पे रेगुलेशन, जैसे अभी यूजीसी का गाइडलाइंस आया, उसके बाद का बताया गया कि 118% यूनिवर्सिटी। आप बताइए, अगर आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है और डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, कैसा लगेगा? निकल रहा हूँ आते आप मेरे को सर ये बताइए कि आपकी बेटी अगर स्कूल कॉलेज जाती है और वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, मतलब तो कैसा लगेगा आपको? देखिए, पहली बात तो हम लोग उस परिवार से हैं, बस नहीं मानिएगा कि बच्चियों को अकेला हम लोग छोड़ते नहीं। कि तुम अकेले टहल रही लोग लेकर के ना, हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो ये गलत है? गलत कहाँ है? तो गलत भाई। हमारी लड़की एसडीएम है, एक लड़की है बीसीएस निकालने वाली, 2 नंबर से बाहर रुक गया, निकालने वाली है। तो घर से बाहर जा पढ़ सकते, क्या अंदर नहीं पढ़ सकते? नहीं, मैं जान रही हूँ। मेरी लड़की हमारी एसडीएम है, क्या ऐसे थोड़ी हो गई है हवा में? तो परिश्रम किया क्यों भाई? पढ़ा है, तैयारी किया है, हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपके घर में, परिवार में कोई अगर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब हमको देखिए, जो हम हैं, जहाँ पर हैं हम वहीं पर रहेंगे, इससे आगे। तो आपको मतलब थोड़ा सा वो है कि आप पंडित हैं, आप सवर्ण जाति से आते?
मुझे ये पूछना पड़ा, मैं पूछना नहीं चाहती थी। क्षत्रिय हूँ। और इस बात का आपको बताया नहीं, मैं जमींदार परिवार, बताया नहीं मैं जमींदार है। 75 एकड़ जमीन मेरी सेलिंग में चली गई, गवर्नमेंट ले लिया। गवर्नमेंट ने मेरा क्या भला किया है? सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जिसको जहाँ पहुंचाना हो, वो टेंशन आपकी नहीं। सोच नहीं बदलेगी? ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपने जूते सर पे रखेंगी? उड़ा दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद हैं, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली, ये टीचर है और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देती है। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है। सब मुझे तो होता है क्योंकि मैं चाहती हूँ समाज बदले। ठीक, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये टीचर है और उनकी सोच क्या है आपने